कभी वैसा वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ, किसी लड़की ने ऑटोग्राफ मांगा हो, या फिर स्टेज के ऊपर हो आप, नीचे से कोई अगर आपको प्रपोज कर दी हो, वैसा कुछ हुआ आपके साथ? स्टेज में चढ़ के आई लव यू बोल देती है, हाँ, साथ में ऊपर में। अच्छा, स्टेज के एक दो वीडियो स्टेज मिलेगा के आपको। ऊपर में चढ़ के आई लव यू बोल देती हाँ, है? वो साथ में स्टेज के ऊपर ओपन आगे में ऑन द कैमरा बोल रहे हैं हाँ। मैडम भी, क्योंकि और आपकी उनको देखेंगी। जब बोलने का मौका दिए तो वो भी बोल दी कि 3-4 दिन पहले जिनको हम बहुत प्यार करते हो हमको छोड़ दिया और आप मेरे पहले से क्रश थे, आप हमको एक्सेप्ट कीजिए, आई लव यू, ऐसे करके। एक गाना जो है बहुत पॉपुलर हुआ था आपका, कौन कलर की साड़ी पहनी हो, बताओ ना। दादा वो गाना आप भी पता होगा अगर सोशल मीडिया से होंगे तो, एक लड़की का वायरल होता था बहुत वीडियो कि कौन कलर का पहनी हो, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते थे। तो वो इतना वायरल हो गया था कि आदमी परेशान हो गया था। तो हम सोचे ना इसमें एक सुंदर गाना बना देते, तो नितेश कश्यप ने अभद्रता नहीं, गाना अच्छा बना सकते, गाना की गरिमा को बनाए रखा, गाना को गरिमा खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना है। एक गाना हम लोग अभी जो है हाल में, अभी आपके 2 गाने ट्रेंडिंग में हैं, और दोनों ही गाने थोड़ा थोड़ा जो है हमारे दर्शकों को भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बना कर फॉर्म में आना होगा, एकदम फॉर्म में आइए, थोड़ा सा चश्मा वश्मा लगाइए, दीजिए फॉर्म में आते थोड़ा। हैं, क्योंकि ये कलाकार का ये जो चश्मा होता है बिल्कुल बिल्कुल वो अंदर से थोड़ा सा पावर देता है। बिल्कुल। हे रानी हे रानी हे रानी हे रानी, बात हमर मान है, किस तो है हमर जान, साड़ी चूड़ी पायल है के छोटा मोटा चीज, सोना के गहना देबू दे दे एगो किस। आपको नहीं लगता कि घर से बाहर आप जब निकलते होंगे, जैसे आपके दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त यार होंगे, स्ट्रगलिंग दौर कर रहे होंगे, गए क्या नितेश क्या हालचाल है, ऐसे करके कभी मतलब अरे गाली दे देता है वो लोग, पकड़ लिए, और कभी वो आप लोग गाली दे देता है। गाली भी देते? जो दोस्त है ना बचपन का, जिनमें बढ़े उड़े, वो लोग गाली से बात करता है हमसे। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। ग्लोबल मीडिया अपडेट के जोहार डायरीज के ख़ास कार्यक्रम की पेशकश में आज हमारे साथ हैं झारखंड के उभरते हुए जाने माने गीत संगीत, एक तरह से कहा जाए, जो अपने गीत संगीत से झारखंड के लोगों के दिलों में राज करते हैं, और झारखंड के साथ साथ जो झारखंड निवासी हैं, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमाम जगहों पर जो है रहते हैं, और वहाँ पर जो है नितेश कश्यप को जो है सुपरस्टार के नज़रिए से जो है वो देखते हैं। और आज हमारे साथ स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जोहार डायरीज के खास कार्यक्रम में नितेश जी का। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और जोहार जितना रो के देखे बोला श्रोतागण सब के हम जोहार करत थी। बिल्कुल, देखिए ये वही सिंगर हैं जिनका गाना हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि गाना हिट हुए दे तो के मोए थार में घुमाबू, और वो गाना इतना चर्चित हुआ, प्रचलित हुआ कि आज नितेश कश्यप किसी नाम के मोहताज नहीं है, और ये प्रसिद्धि झारखंड में जो कलाकार हैं उनको निरंतर नहीं मिल पाती है। नितेश जी, आज पहला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड रहेगा कि आपने एक तरह से कहा जाए कि जो झारखंडी गीत संगीत है उसको एक नया आयाम देने का काम किया। आपका गाना जो गाना हिट हुए दे, थार में घुमाबो, मिलियंस में लोगों ने देखा है ना, तो कैसे देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को आप? सबसे पहले तो जितना हमारे का नागपुरी श्रोतागण से मन के सबके धन्यवाद, और आशा है कि हमें जिस छेड़ा लीजिए इस मुहिम के, उस मुहिम कामयाब हो। गाना के माध्यम से अगर हम कहब तो इतना कहब कि हमार मोटिव रहेला कि एक गाना बना के छोड़ देना मोटिव नहीं है। हम कर नागपुरी, छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर के जितना भी दर्शक गण मन है, सब जागरूक हुए कि अब हमारे के धीरे धीरे हमारे का इंडस्ट्री बहुत पीछे है, नागपुर इंडस्ट्री बहुत पीछे है, लेकिन उस चीज़ कर गम नखे, हमें धीरे धीरे कोशिश कर रही थी एक न एक दिन हमें भी आसमान छुआ। तो प्रयास तो रावरे कर ली जाए के जॉन इब्राहिम से रावरे मिल ली, और उनकर से जोहार बोलवा ली, और सोनू सूद के पास भी जाए रही रावरे, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कलाकार के उ लेवल पर ले जाने सरकार नहीं कर सकेला। कि सरकार 2015 में कही रहे कि हमिन बनाबे फिल्म नीति, तो फिल्म नीति कहाँ गया और आज कलाकार मन कहाँ आते? इसी के चलते तो हमरे जितना कलाकार मन रही बहुत टाइम से सोचली कि इस तरह कर बहुत फिल्म बनाए लगल ही, बहुत सारा मेहनत, दिन रात पानी पत्थर, बहुत मतलब खुद से इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कौड़ी निकाल के एक फिल्म बनाना। फिल्म
छोटी मोटी बजट में बनती नहीं है। एक फिल्म बनाने के लिए कितनों नॉर्मल लेवल पे ही बनाएंगे तो आप 50 लाख 55 लाख 60 लाख रुपए जाता है, जो कि नागपुर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है। कितना फिल्म को मिला है बताइए सब्सिडी? चूंकि दादा, अगर 2015 में फिल्म नीति बना और उस समय अनुपम खेर को अध्यक्ष बनाया गया था जी, और जी, रघुवर जी। दास की सरकार थी। जी, जी, जी। उस टाइम पर ये कहा गया था कि जो फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, 250 एकड़ में प्लॉट लिया गया था, है ना, तो पतरातू में सारी योजनाएं हुई थी। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सरकार आती है, एक सरकार लेके आती है, दूसरी सरकार भूल जाती है। अभी अगुआ सरकार है, ऐसे में क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि कलाकारों के लिए कुछ करे? लगातार आप लोग जो है हड़ताल करते हुए नजर आते हैं। हालांकि दिनों में आप लोगों ने जुलूस भी निकाला था, विरोध भी जताया था कि सरकार फिल्म नीति फिर से लेके आए हमारे लिए। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सरकार पहल करती हुई नजर नहीं आती है? दादा, मैं बस इतना कहे चाहब कि आज हड़ताल करे हमारे कलाकार मजबूरन से हमें रास्ता में सड़क पर ले, क्योंकि जैसे रौरे कहला कि 2015 में जब फिल्म नीति लागू हो रहे, अनुपम खेर जी जब अध्यक्ष के तौर पे यहाँ चुनल जा रहे हैं, नीति उसमें पास किया गया था, अप्रूवल हो गया था। हमको लगता है एक आध फिल्म में सब्सिडी पास भी हुआ था, 2 फिल्मों को सब्सिडी मिली थी, पास हुआ वो भी जो सदस्य थे उन लोगों ने खुद की फिल्मों को सब्सिडी दिला दिया था। दिलाई थे, वो भी खुद की, मतलब अपने फिल्म को दिलाई। उसके बाद हमारी जब सरकार चेंज होती है और जब अबुआ सरकार की बात अलग, जब हम रखकर हेमंत सरकार अलग, पता नहीं एकदम से सारा चीज़ हमके लगेला कि आदमी बिल्कुल से उस चीज़ के साइड कर दिला कि भाई यहाँ फिल्म भी बनेला कि नहीं है, एल्बम भी बनेला कि नहीं, कुछ मतलब पता ही नहीं कि कोई सन एकदम नजर अनदेखा। का लगेला कि मतलब यहाँ जब जे पहले आज से 10 साल 20 साल जब झारखंड बिहार बंटवारा नहीं हो रहे, शेख हनकर बात कर रहे थे हम, तो उसमें हॉल हुआ रहे, वहाँ पर फिल्म लगत रहे, झारखंडी फिल्म भी लगत रहे। एक फिल्म वाले रहे उपहार में लग रहे, परदेसी मितवा, बहुत चल रहे फिल्म, बहुत बिजनेस भी करलक, है ना, लेकिन फिर भी बदहाली कर जिंदगी काले काटत है। स्टार्टअप के दौर पे हम लोग देखते हैं ना दादा, जब हम लोग जैसे आप बोले झारखंड बिहार, जब हमारे इधर झारखंड अलग हुआ स्टार्टअप दौर में, 1-2 फिल्म नागपुरी की बनी थी, और वो उस समय जो फिल्म या फिर एल्बम जो बनती थी वो भोजपुरी से भी, कैसेट का दौर था वो। हाँ, भोजपुरी छत्तीसगढ़ से भी बहुत हाई लेवल का क्वालिटी होता था नागपुरी में। उस समय नागपुरी का लेवल बहुत ऊपर था। मतलब आप एल्बम को देखिएगा ना तो आप पुराना फिल्म, हिंदी फिल्म और हमारी नागपुरी फिल्म के एल्बम देखिएगा तो एकदम एक्यूरेट A to Z लगता था। उस समय मुंबई से लोग रांची आके नागपुरी को बनाते थे फिल्म को, टी सीरीज वाले लोग। तो ये संबंध कनेक्शन टूट कैसे गया? क्योंकि देखिए जब झारखंड बिहार का बंटवारा हुआ तो मेन मोटो था कि यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं डेवलप किया जाए, उनको पहचान दी जाए, है ना, और साथ ही साथ जो यहाँ का जो कल्चर है, जो गीत संगीत है, कलाकार है, उनको भी थोड़ा जो है प्लेटफॉर्म दिया जाए। लेकिन प्लेटफॉर्म देने के नाम पे सरकार पीछे रहती है हमेशा। अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार को पहले फिल्म नीति बनानी चाहिए थी। जो आज कलाकार, आप देखिए कलाकारों की स्थिति क्या है, कोरोना के टाइम पे कितने ऐसे जो कलाकार है वो कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ के चले गए। और सरकार की जब मायूसी दिखती है तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि हम इतना कुछ लोगों को रिझाने के लिए करते हैं, ना सरकार हमारे लिए सोचती है, ना झारखंड के लोग खुद यहाँ पर मुझे सपोर्ट करते हैं, तो क्या निराशा नहीं होती है इन सारी चीज़ों को देख के? दादा, मैं बहुत निराश हुई बात के लेके, और सब चीज़ कहिए दिला बोलते बोलते क्वेश्चन में ही सवाल है रोकर। मैं बहुत परेशान, मतलब हमने मतलब सोचीला कि जब झारखंड कर बात आवेले, जैसे झारखंड में बहुत सारी बड़ा प्रोग्राम होती है जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल के तौर पर हेमंत सरकार जी उनके चीफ गेस्ट होते हैं, क्योंकि झारखंड का बड़ा प्रोग्राम है, नेशनल लेवल पे है, तो ऑब्वियसली से बात है कि CM साहब रहेंगे ही रहेंगे। उसमें एक कलाकार हम सबसे आगे फ्रंट पे रहते हैं, सबसे आगे रहीला कि जब हमार आन बान कर शान कर बात है, हमारे झारखंड कर बात है, तो बाहरी वाला मेहमान बन के ई चीज़ का आभास होवे कि नहीं देवे के कि हमरे यहाँ रौर कर सामान में ये रौर कर कुछ खाई पिए में या कुछ भी मैं रौरे का कमी नहीं हो दो। बाहर से जो लोग आते हैं उन लोग को ऐसा कभी महसूस होने नहीं देंगे, या फिर गाना बजाने के माध्यम से, या फिर उनका स्वागत के माध्यम से, या कुछ भी जो बाहर से मेहमान आएंगे उसको एहसास ही होने नहीं देंगे कि आपको हम अपने सम्मान में कुछ चीज़ का कमी किए। इसलिए क्योंकि झारखंड हमारा भी तो है सर, हम गवर्नमेंट को तो हम तैयार किए हैं, हमारे एक वोट से गवर्नमेंट बनी है, तो ये तो हमारा झारखंड है। हम एक लीडरशिप चुने जिनको हम लोग हेमंत सोरेन के नाम से जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन ये झारखंड तो हमारी है, सबसे पहली प्रवक्ता हमारी बनती है कि झारखंड की गौरवान्वित के लिए, उनके मान सम्मान के लिए कहीं से भी कुछ चीज़ का कमी नहीं हो। लोगों को दिग्भ्रम रहता है नीतीश साहब से कि आपने घर बहुत शानदार बनाया है, घर कैसे बनाया आपने? दादा, घर बनाए के में बहुत समय लगला,
कितना टाइम लगा आपको? क्योंकि जब आप स्ट्रगलिंग कर रहे थे, गाने मिलियंस में नहीं गए थे, और जब लोग कम आपके व्यूज़ आते थे वीडियोस पे, एल्बम्स पे, तो उसमें कमाई ही नहीं होती थी। तो उस दौर में कैसे आपने डेवलप किया अपने आप को, इम्प्लीमेंट किया? जब एक समय रहे तो हमारे घर दूरा नहीं रहे, हम नाना के घर में पलत रही बढ़त रही, तो नाना नानी के घर में रहत रहे हुए पर अपन आजीविका चलाते रहे। हमारे घर बोकारो में रहे, तो बोकारो में लोग वहाँ पे प्लांट के अगल बगल लोग बसे हुए थे, क्योंकि काम मिलता था प्लांट के अंदर। तो लोग घर नॉर्मल से उसके ज़मीन पड़ता था, प्लांट का ज़मीन में लोग घर बसाए थे, तो लोग झोपड़ी जैसा घर में रहते थे, जिसमें हमारा भी एक घर था। तो जब यहाँ बचपन में हम जब इधर आ गए तो देखें, हमारा जब धीरे धीरे समझ में आया कि हम बहुत गरीब स्थिति है। एक टाइम का खाना हुआ तो हुआ, नहीं तो दूसरा टाइम का खाना भी नहीं। माँ बाबा लोग पत्थर तोड़ते थे दिन भर ट्रैक्टर के लिए। एक ट्रैक्टर के लिए दिन भर में, एक सप्ताह में 2-3 ट्रैक्टर निकलता था, उसमें 700-800 मिलता था। तो हम ही नहीं जानब कि हम इसी के कैसे कर ली, लेकिन जब उतना ख़राब स्थिति देख ली तो हम सोचली कि काश हम भी चीज़ करे पारतली, कुछ थोड़ा बनाए पारतली। कुछ अल्बेस्टर घर भी हमारे माँ बाबा लगिन एक बनाए देतली, मन हुआ साथ लाए देखते लाए कि हमारे बेटा एगो घर बना है। तो ये चीज़ कर बहुत मतलब मन रहे कि एगो अपन घर तो होतला। आज जब नितेश कश्यप ने करोड़ों का, लगभग एक तरह से करोड़ों का कह सकते हैं, लगभग टाइल्स वाइल्स मिला करके हो ही गया होगा 1 करोड़ का आपने बना ही दिया होगा। तो आज जब इतने महंगा घर आपने बना दिया तो माँ बाप बहुत खुश होते होंगे आपके कि हाँ बेटे ने कर दिखाया। मैं तो बस इतना चाहत रहा हूँ कि एगो छत वाला घर रही जेकरा माँ बाप ऊपरे रहे, और बात करके बोला कोई आबत तो नीचे से बात करते ले, तो माँ बाप ऊपरे बालकनी में निकल के बात करते ले, हाँ कहूँ कैसा नहीं कही के वो चीज़ देखे चाहते रही हम। देखिए चाहते तो माँ बाबा के लिए एक मतलब हमें खुद के ऊपर एक चैलेंज लेके चले थे कि जब स्टार्टअप का दौर, जब संगीत में तब थोड़ा नाम हुआ, 2017-18 में कुछ गाने हिट हुए, तो हमारा लौट के पीछे देखते थे तो कुछ अस्तित्व नज़र नहीं आता था। तो हम सोचे कि खुद से एक चैलेंज करना होगा भाई, एक तो खूब मेहनत, मतलब मरा जिया का मेहनत करना होगा, कुछ करना है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसन रहे, सीनियर कलाकार मनकर कहे रहे कि इस इंडस्ट्री से रो रहे घर चला सकेला, खाना पीना अपन बाल बच्चा के पोस सकेला, उकर अलावा थर्ड चीज़ करना मुश्किल है। लेकिन हमार थोड़ा सा हम सोच के देख ली कि एक बार कोशिश करेला, अगर बाय द हो जाए तो ठीक है। शुरू कर समय में कितने पैसा मिलत रहे रहे के? शुरू स्टार्टअप में जैसे 2011 से स्ट्रगल रहे, तो 11 से स्ट्रगल टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहे। मतलब उस टाइम कोई भी स्टेज जाते रहो तो रात, मतलब हमारी नागपुरी तो डेली होती है प्रोग्राम, हर दिन होती है। हर दिन होता आप बस बरसात का 3 महीना छोड़ दीजिए, जून जुलाई अगस्त, उसके बाद पूरा साल प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होता है। पूरा साल होता है। हम 2011 से 15 तक 3-4 साल खाली भटके हैं कि हमको एक चांस दे दीजिए गाने के लिए। हाँ, हम बोलते थे कि एक चांस दीजिए ना, हम अच्छा करेंगे। कहाँ जतरा होता है? जतरा होता है उसमें, लेकिन एक चांस के लिए रात को 10 से सुबह हो जाता था, लेकिन नहीं मिलता था, गाने के लिए नहीं मिलता था। कि लोग के साफ बोलना था कि क्यों दे हम आपको चांस, हमको बताइए ना आप कौन है। आप कौन है? हम जो स्टार है हमारे, पवन पंकज, मोनिका, मनोज सहरी, इन 3-4 कलाकार के अलावा आदमी चौथा को नहीं देखना चाहता था। क्योंकि उस समय कैसेट का दौर था, लोग देखना चाहते कि सीडी कैसेट का दौर हाँ, ये था कलाकार कैसा नज़र आता है भाई, ये कैसा दिखता है, तो उसी को देखना चाहते थे। ये कि नहीं कि कोई नया है उसको क्यों चढ़ाएंगे। तो हम भी कुछ नहीं बोल पाते थे कि अब हम मुंह से ही ना बोल सकते कि हम गाना अच्छा गाते हैं या हमको शौक है। लेकिन मेरे को चांस 1-2 को मिला, लेकिन लोग मेरे को स्टेज से भी नीचे उतार दिए, क्योंकि हमको लगता था कि हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, खुद में विश्वास होता था कि अच्छा गाते हम हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको नहीं आता था, गाने नहीं आते। नहीं आता था, लेकिन हमको लगता था कि हम बहुत अच्छा गाते हैं। तो वैसा कोई गुरु रहा होगा जिसने आपको तराशा होगा, बताया होगा कि हाँ गुरु तो एक कोई रहा वैसा? पर्टिकुलर मान के चले, मतलब कोई सिखाने से। हमारे पवन गुरु जी हैं, माननीय पवन जी है, इग्नेश जी हैं, तो इन लोगों का गाना बहुत सुनते थे। तो इन लोगों के पास उतना समय नहीं था कि किसी को ज्ञान दे सके या किसी को सिखा सके। ये बस इनके सामने रह के, इनके चरणों के आसपास रह के, इनके पैरों के पास गिर के पूछते थे कि दादा हमको बताइए ना कैसे करें। तो उन लोग हमको एडवाइस देता था कि ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। फिर स्ट्रगल करते 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 उस टाइम 100-200 मिलता था, 200 रुपये 200 मिलता था। 2010-11 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने 10-11 में तो स्ट्रगल था, 14-15 से स्टार्ट किए, थोड़ा 14-15 से। 14-15 में आपको 100 रुपये 100 रुपये तेल उल के दे देता था। हम 100 मिलता था ना, हाँ। 100 में जो हम खुश रहते थे ना, वो हम खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं। 100 रुपये 100 रुपये में, क्योंकि पता होता था कि ये वो भी 100 रुपये मैंने गा के कमाए हैं। 100 वो भी मेरे को प्रोग्राम अटेंडर नहीं देता था, मतलब किसी ने मतलब गाते गाते मेरे को दे दिया कि भाई हमको बहुत अच्छा लगा गाया। गाना। वो 100 मेरे लिए
मतलब उसको हम एहसास नहीं बता मतलब सकते। रात भर खुशी रहती थी, मतलब रात भर 100 कमा के आए हैं। वो 100 करते करते हम 2019-20 तक रखे होंगे, 2014-15 से। और वो 101 करोड़ में कब कन्वर्ट हो गया पता नहीं चला। हाँ बोल लीजिए ऐसे ही कुछ। है ना। हाँ, तो एक सवाल और मेरा है। जी। सवाल मेरा ये है कि नीतीश कश्यप स्टार हैं, बाहर में भी प्रोग्राम करते हैं, राज्य से बाहर भी जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं झारखंड के गानों को। कितने अफेयर्स रहे हैं नीतीश के? चूँकि अब शादी भी हाल के दिनों में आपके हो चुकी है, ऑन द कैमरा पूछ रहा हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन हाँ लोग जानना चाहते थे, आपके काफ़ी प्रशंसक है, फैंस है ना। कुछ वैसा मतलब इंस्टेंट कि कहीं आप प्रोग्राम करने गए हो, किसी लड़की ने ऑटोग्राफ मांग लिया हो, क्योंकि आप लोगों का जो क्रेज़ है वो आप झारखंड से बाहर, क्योंकि देखिए आप बड़े स्टार बन जाइए लेकिन घर के बाहर में जो आपका पड़ोसी है वो कभी आपको स्टार नहीं मानेगा। मानते हैं इस चीज़ को? हाँ एकदम एकदम। इसलिए झारखंड का जो लोक संगीत है वो पीछे है। मानते हैं इस चीज़ को? हाँ पीछे तो। यहाँ के लोग नहीं जाते हैं फिल्में देखने नहीं हॉल्स में, नहीं। हिंदी फिल्में देखते हैं। हाँ हैं? तो कैसे झारखंड का इंडस्ट्री डेवलप करे, कैसे नीतीश कश्यप और इसको बेहतर लेके जाएंगे? क्योंकि नीतीश कश्यप तो जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, जॉनी ब्रायन से मिल रहे हैं, जोहार बुलवा रहे हैं, इससे भी कि लोग जान जाएं। लेकिन यहाँ तो झारखंडी खुद की गानों को सुनना नहीं पसंद करता, फिल्मों को देखना पसंद नहीं करता। आज ये स्थिति है ना दादा कि जो लोग जिनके पास सर्विस है, जो नौकरी वाले लोग हैं, जिन लोग का ट्रांसफ़र रांची से बाहर है, झारखंड से ऑलमोस्ट बाहर है, उन लोग अपने परिवार को लेके चले जा रहे हैं बाहर, उन लोग वहीं रह रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई परवरिश 15 साल तक बाहर ही हो जा रहा है। जब लौट के गाँव आते हैं ना तो वो अपने कल्चर से बिल्कुल अवगत रहते हैं, नया बच्चा लोग, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहे हैं। और ज़्यादातर यही हो रहा है, लोग छोटा मोटा जो भी नौकरी जॉब करते तो अपने पूरे परिवार को बाहर लेके चले जा रहे हैं, जो कि ई संस्कृति से बिल्कुल दूर है। अब बाहर जाई कर चलते हैं, हमारे संस्कृति हमारे कल्चर से दूर रहे ना तो जानबे कहाँ कहीं अगर माटी कर रंग, माटी कर मजा का है, अखरा कर मजा का है, तो नागपुरी भाषा से बिल्कुल अवगत है, तो नागपुरी में इंटरेस्ट कहाँ से रही? यही चीज़ लगे ना हम परेशान रही कि हमारे अगर माए माटी दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, इंग्लिश बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, विज्ञान भूगोल जे भी करना है, अंतरिक्ष जाओ, तो माए माटी की भाषा को भुलाई गलत है। एक सवाल, क्योंकि यहाँ से जब लोग रोज़गार की तलाश में दिल्ली यहाँ के युवा निकलते हैं, लड़कियाँ काफ़ी संख्या में जाती हैं यहाँ से, और वो जब वापस लौट के आती है 2 साल 3 साल के बाद, तो वो वहाँ की भाषा बोलने लगते हैं, मेरे को, तेरे को, मैं, वो, ये सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मैं दिल्ली से परस क्या लाई लगता होगा कि मतलब कि झारखंड में आने के बाद 2 पैसे कमा लेने के बाद क्या अपनी अस्मिता को भूल जाते, अपनी पहचान को भूलने लगते हैं लोग? यही चीज़ लगी, तो यही चीज़ तो हमारे का सबसे मैं गुस्सा लगता है हमको इस चीज़ के लिए। सही बात बोले आप, बहुत अच्छा बात बोले कि हम बहुत कोई को देखे हैं 2-3 साल बाहर रहते तो पूरा चेंज, गेटअप चेंज हो, एटीट्यूड चेंज, भाषा चेंज, ये गलते है। अपन ये चीज़ अपन चीज़ों को प्रमोट करके बाहर ले गाओ ना भाई, अपन नागपुरी के बाहर अलग सिखाओ ना भाई, बाहर से सीख के आ गए भाई, जो आप बिल्कुल आपका कल्चर से बिल्कुल दूर है, अपन चीज़ के सिखाओ बाहर मन कर। 1-2 वीडियो आप देखे होंगे, एक लड़की कोई विदेश में रहती है, विदेश के कोई आदमी वो अपना पति को नागपुरी बोलने सिखा दी है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। इससे झारखंड का जो गीत संगीत है आगे बढ़ेगा। आप यहाँ निवेश करते हैं सर, यहीं पे अपना जीना खाना वसंत पूरा परिवार, बोली भाषा संस्कृति सब चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ के गुणगान नहीं गाते हैं, कैसे होता है इसे, कैसे होगी बता नहीं सब में। हिये कर खाई, हिये कर पिए, हिये रहे, हिये कर वेशभूषा, काम भी ये मिला था तो घर भी ये चला था, नौकरी भी है ये। अगर माया माटी भाषा अगर और बिल्कुल प्रमोट नहीं करते तो सही तो ना लगे मोर हिसाब से। मोर भी अगर इन फ्यूचर, अभी देखिए हम शादी हुए हैं लेकिन बच्चा बाल बतरू आएगा, हम भले चाहेंगे कि मेरा बच्चा फॉरेन कंट्री में पढ़े, कहीं भी पढ़े, इंग्लिश बोले, लेकिन हम उसको अपना कल्चर सिखाएंगे, अलग से सिखाएंगे कि हम अगर मेन जितना तो सीख ले, करोड़ों रुपये लगा के सीख ले भाषा, लेकिन करोड़ों रुपया में भी जो भाषा तो के सिखाब नहीं बाबू से कहीं नहीं मिली। ये है नागपुरी हमारे भाषा, हमारे कल्चर संस्कृति, ये कोनो पैसा में भी नहीं मिली जब मुझे तो के सिखाओ, वो बच्चा को हम सिखाएंगे। सवाल मेरा 2 था, आपने एक सवाल का जवाब दिया है। एक सवाल और है जो बहुत से आपके प्रशंसक है, फेसबुक में भी आपके लगभग अच्छे खासे फॉलोवर है, आपके वीडियो में व्यूज़ आते हैं, है ना, लोग पसंद करते हैं और आपके रील्स वीडियो भी काफ़ी वायरल होते हैं। तो क्या आप जब बाहर जाते हैं तो बाहर के भी प्रशंसक होंगे, कभी वैसा वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ, किसी लड़की ने ऑटोग्राफ मांगा हो, या फिर स्टेज के ऊपर हो आप, नीचे से कोई अगर आपको प्रपोज कर दी हो, वैसा कुछ हुआ आपके साथ? स्टेज में चढ़ के आई लव यू बोल देती है, हाँ साथ में ऊपर में। अच्छा, स्टेज के वीडियो मिलेगा के ऊपर में चढ़ के आई लव यू बोल देती हाँ, है? वो साथ में ही स्टेज के ऊपर ओपन आगे में ऑन द कैमरा बोल रहे हैं हाँ। मैडम भी, क्योंकि आपकी उनको देखेंगी। जब बोलने का मौका दिए तो वो भी बोल दी कि 3-4 दिन पहले जिनको हम बहुत प्यार करते हो हमको छोड़ दिया और आप मेरे पहले से क्रश थे, आप हमको एक्सेप्ट कीजिए, आई लव यू, ऐसे करके ऐसे बोल हुआ है।
झगड़ा हो जाएगा अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो। नहीं हमारे घर जाएंगे मिसेस- तो झगड़ा हो नहीं जाएगा। हमारे मिसेस बहुत ये है, अंडरस्टैंड है। बिल्कुल मतलब बहुत नॉर्मल है और उनका ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग घर वालों ने शादी कर दिया फिर नितेश कश्यप ने खुद से चूज किया। नहीं हमारा तो था बहुत पहले, मतलब 2012 से ही था, लेकिन हम बताएं कि जैसे हम स्ट्रगल टाइम में हमारे पास कुछ नहीं था, एक साइकिल था उसमें हम घूमते थे। उस टाइम मैडम जी से हमारा भेंट हुआ था तो थोड़ी अच्छी घर से थी, थोड़ा सिंसियरली उनके परिवार वाले लोग थे, तो हमको डर लगता था कि किस तरह का अफेयर में हम जुड़ेंगे, हमारे नानी घर का कोई जाना तो हमको भगा देगा। भगा देगा, इसीलिए नानी हम घर में रहते थे। हाँ, इसीलिए हम उनको बोले कि हमारा औकात नहीं है कि हम आपको 10 रुपये का चॉकलेट भी खिलाएं, हमारे पास सच में कुछ नहीं है और आप हैं स्कूटी में घूमते हैं, हम बिल्कुल आपको ये नहीं कर पाएंगे। तो लड़की को बोले कि अगर हम इन फ्यूचर कुछ कमा पाए बाद में कुछ भी कुछ करके तो हम बाद में सोचेंगे। तो इस बीच हमारा बातचीत जो भी था बहुत कम था, तो यही था कि आप अपना फ्यूचर बनाइए, हम कुछ कोशिश करते हैं कि आपके लेवल पे आएंगे तो फिर शादी में कर लेंगे फ्यूचर। तो फिर वही कुछ साल बीता, 10 साल 12 साल बीता, तो फिर घूर फिर के फिर हमारा गया रिश्ता तो हो गया, वही है। अच्छा, नितेश कश्यप ने कितने फिल्में की है? फिल्म अभी तक हम 5 फिल्म किए हैं नागपुरी में, जिसमें हमको लगता है 2 नहीं आया है और 2-3 आ गया, एक अभी आने वाला है जिसका नाम सेरेंग है, नागपुर सेरेंग। हाँ कुछ बात करना चाहेंगे पॉडकास्ट में उसके बारे में? जी, एकदम बात करना चाहेंगे। तो थोड़ा पॉडकास्ट में आप उसके बारे में बताएं। सेरेंग पिक्चर बहुत अच्छा है और बेसिकली पूरा नागपुरी पैटर्न में है और इकर स्टोरी जिक्र तो नहीं कर सकता ना क्योंकि फिल्म है, कोई बात नहीं। और ये फिल्म बहुत जल्द अभी आवे वाला फिल्म है और इकर अभी एडिटिंग वेडिटिंग चलक लगा। आने वाले समय में नितेश कश्यप कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्योंकि आज मिलियंस में गाने जा रहे हैं, हो सकता है अब ये आम भाषा में समझ सकते हैं कि झारखंड में अगर कोई एक कलाकार है गीत संगीत के मामले में, तो अभी के डेट में करंट की बात करें तो पवन सिंह है। जी जी, दूसरा पवन सिंह कह सकते हैं नितेश कश्यप को, नहीं क्योंकि आपकी भी पॉपुलैरिटी झारखंड में ये कम नहीं तो है, झारखंड ठीक से बाहर भी नहीं है और सोशल मीडिया में भी कम नहीं है। ठीक है दादा, वो आप दे सकते हैं दर्जा, लेकिन हमारे को अगर इस नज़र से देखा जाए तो हम तो दर्जा हमारे गुरुजन लोगों को देंगे क्योंकि वो मेन जड़ है, वो ना वो सिखाते ना। पवन सिंह के भी कोई गुरु रहे होंगे? बिल्कुल होंगे, तो हम आपके भी बहुत से गुरु हैं। हाँ, तो हम ये क्रेडिट अपने गुरुओं को देना चाहेंगे क्योंकि वो उस तरह का गाना बनाते थे कि उनके गानों पर हमने सीखा। ये आपने पॉडकास्ट में ऑन द कैमरा कहा, बहुत बड़ी बात है किसी कलाकार के बारे में कोई कलाकार बात करता है। यहाँ इंडस्ट्रीज़ में देखने को अक्सर मिलता है कि कलाकार ही कलाकार के बारे में बात नहीं करना चाहता है। जी, लगता है आपको, ऐसा लगता है इंडस्ट्री में जी, होता है, होता है, भेदभाव होता है? भोजपुरी में तो बहुत है ना, होता है ना? नहीं हमारा झारखंडी, अब लगता है झारखंडी में भी घुस गया है। नहीं हम तो हमारा थोड़ा तो ऐसा नहीं है सर कि हम कह दें कि नहीं हम आई एम द बेस्ट, ऐसा हमारा तो नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लाइफ, हम हर दिन ये सोच के चलते हैं कि पता नहीं परसों से हमको लोग बुलाए कि नहीं बुलाए, नर्सों से, क्योंकि हम अपनी आंखों में देखे हैं जिनका बहुत नाम था, उन लोगों का नाम उतरते हुए हमने अपने आँख से देखा है, हम अपने आँखों से देखा है, हम बताना नहीं चाहेंगे और वो जान रहे, जो देख रहे होंगे वीडियो वो लोग जान रहे होंगे। लेकिन फिर भी जो क्रेडिट जो जाता है, जो झारखंड को, मतलब अगर आप बोलेंगे कि आप अभी हिट है तो आप किन को, तो हमारे गुरुजन लोग ही है। सर एक बात है कि अभी हम इंग्लिश नहीं जानते, क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हमारा अगल बगल का वातावरण इंग्लिश के वैसा नहीं है ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं है। अगर हम सुनते तो जानते, तो हम उनका गाना सुने तो हम सीखे, नहीं सुनते तो नहीं जानते, तो पहला क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, नितेश कश्यप जब शुरुआती दौर में थे और उस समय गाना गाते थे, तो होता है कि अगल बगल के लोग वीडियोस देखते हैं, तो कुछ लोग नहीं, जब गाना वायरल नहीं हुआ था और जब आप स्ट्रगलिंग करते थे तो उस दौर बहुत से ताने भी मिलते होंगे आपको, बहुत ही सिंगर बनौला, ऐसन है वैसन है, कुछ नहीं जानता है, नहीं, बहुत सारी बातें बनती हैं। तो उन सभी तानों को कैसे नितेश कश्यप ने झेला और आगे बढ़े? नहीं, ताना तो बहुत, हम थेथर हो गए थे, थेथर बोलते हैं ना, मतलब हम जानते थे ये चीज़ ऐसा पटल है जहाँ आपको पैर खींचने वाला बहुत रहता है और आपको अभी भी बहुत कोई, जिसे मान लीजिए कि आप पवन सिंह को पसंद करते हैं ना सर, तो आप पवन सिंह के बारे अच्छे बोलिएगा, आप नितेश कश्यप के बारे अच्छा नहीं बोल सकते। आप अगर आप नितेश को पसंद करते हैं आप तो पवन को अच्छा नहीं बोलिएगा। तो ये होते रहते इंडस्ट्री में। तो हमारी बहुत सारी अच्छा गाना में लोग अच्छा कमेंट करते हैं, एक दो आपको मिल जाएंगे एकदम नेगेटिव वे में कमेंट करने वाले, गाली भी दे देंगे जो मन करेगा, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी भी है, वो भी ज़रूरी है, लोग नोटिस तो करें। एकदम अच्छा कमेंट भी ज़रूरी नहीं है। आपको वहाँ से ना एक टर्न आउट आपको अपने माइंड रिवर के लिए वो ज़रूरी है, आपको पता चलना चाहिए कि नहीं अभी आप कमज़ोर हैं,
अगर 4 गो नेगेटिव कमेंट है तो आपको यह एहसास होनी चाहिए कि नहीं पसंद करने वाली भी है, मतलब अभी आपको और मेहनत करना है, और मेहनत करना है, बूस्टअप का काम करता है। बूस्टअप का काम करते हैं। अब लोग उसी चीज़ को नहीं समझते, कमेंट खराब आता है तो लोग उस पर अड़ जाते हैं, कैसे तुम खराब कर दिया यार, कैसे तुम कमेंट कर दिया, लड़ने पे उतर आ जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि कौन किया कमेंट। क्यों ढूंढे भाई, उतना टाइम कहाँ है भाई, हम अपने स्ट्रगल टाइम में अपने अपने आगे की चीज़ों को सोच रहे हैं कि क्या करें, आप क्या करना है, आप नागपुर में क्या गाना देना है, लोगों को क्या पसंद आएगा, इधर ध्यान देना है ना भाई। वो तो उस तरह के कमेंट आते आते हैं, रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आना लाजमी तो है वो भी बहुत धन्यवाद उनको भी कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत कम से बहुत कम धन्यवाद। जो हाँ। बूस्टअप करने का काम आप करते हैं। जो भी नेगेटिव कमेंट आता है ना दादा, एक बार उनकी प्रोफाइल खोल के दीजिएगा, कुछ भी नहीं रहता उनका अंदर, मतलब उनका खुद का अस्तित्व नहीं रहता, एक 0% भी नहीं है। लेकिन वो कुछ लोग इस तरह का कमेंट करने का ठीका उठा कर रखते हैं कि हम करेंगे कमेंट, हम बड़ास निकालेंगे। भाई आप निकालो, हमें बूस्ट करते रहो, धन्यवाद। यही यार, जिनसे खुद कुछ नहीं उखड़ पा रहा है वही हमारी कमेंट बुराई कर करने रहे हैं, चलते हैं। लगता है ये आप हाँ, तो वो बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं उनको कि करना ही चाहिए, करना ही आप चाहिए। करते रहे, आलोचक हमेशा जीवन में होने चाहिए, होनी चाहिए। आलोचक आपको ऊपर ले जाते हैं। अगर आपका अच्छा कमेंट आएगा तो खराब भी आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हीरो हैं तो जीरो भी बनना पड़ेगा। और हम हर दिन सोचते हैं दादा, जैसे बोले ना कि हमारी कलाकारी लाइन, हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि कल हमारी आखिरी होगी। हम देखें जैसे बोले कि बाकी लोगों का उतर रहा है नाम, हम कोई 30 मार खान नहीं है, हमारा भी उतरेगा नाम। लेकिन जब तक रहे तब तक हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करके जाना है, जब नाम खराब रहे, जब दौर बहुत गंदा आ जाए, जब हमें प्रोग्राम नहीं मिले, तो लोग मिले तो 4 शब्द अच्छा से बात करें, अच्छा से बात ऐसा करके जाना है, कर्म करके जाना। करके जाना है। अच्छा, नितेश कश्यप के बाद में मान के कोई अगर शादी विवाह, किसी लड़की की शादी हो रही हो और उसके शादी में जो है प्रोग्राम का नितेश कश्यप की प्रोग्राम की बात हो, और उस दौरान कितना चैरिटी करते हैं। मतलब एक बाप तो हमेशा जीवन भर कमाई करता है तो बेटी की शादी करता है, लेकिन आज के डेट में नितेश कश्यप ऐसे बन गए कि इनके प्रोग्राम होने चाहिए। बहुत से शादियों में आपके प्रोग्राम भी होते हैं और वहाँ मैंने आपको बहुत बार देखा भी है। जी जी। तो कैसा रहता है, कितना चैरिटी करते हैं, कितना ले लेते हैं? नहीं, हम तो लेते नहीं, वो लोग देते हैं। देते हैं? हाँ, देते हैं, बोलते हैं कि दादा जो लेना है ले लीजिए। ले लीजिए, लेकिन हम प्रोग्राम फ्री में कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो हमको तो लग रहा है फ्री में कर देते हैं। नहीं अब तो कैसे होता है, हमारा भी एक एम रहता है कि हमारा भी एक सोच के चला रहता है कि अब क्या करना क्या है, क्योंकि अभी विश्व अपने लोग अपने जीवन पे व्यस्त हैं, इसलिए कि कल का भविष्य अच्छा हो बोल के लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। हमारा भी ये काम है, हम भी सोचते हैं कि कुछ अगर अर्निंग हो तो कल का भविष्य के लिए हमको कुछ बनाना कुछ है, सेव करना है। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि एक लिमिट एज होता है, गोल्डन हो जाता है 21-25 के बाद, इधर जो हमारा 30 तक का है, इस एज में कर लेना है, उसके बाद करना नहीं है भाई, उधर कुछ कर लेना है, नहीं करना है उसके बाद आराम, मतलब आखिरी वाला लाइफ आपका आराम हो, आराम है। ऐसा कुछ कर लेना है कि घर बैठे 2-3 लाख रुपए आए बिना कुछ किए। तो महीने में कितने प्रोग्राम कर लेते हैं नितेश? महीनों रहता है, महीनों दिन बुक रहते हैं नितेश? महीना 30 दिन का होता है, हमको लगता है 50 गो फिर प्रोग्राम। भी वन नाइट का कितना लेते हैं? अगर वन नाइट प्रोग्राम करेंगे नितेश तो कितना लेंगे, कितना चार्ज करेंगे? मिल जाता है अच्छा खासा। फिर भी हमारे दर्शक भी थोड़ा अगर कुछ रिवील करना चाहें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दर्शक आपको देखेंगे और वो भी चाहेंगे कि नितेश का प्रोग्राम मैं करवाऊं, तो कितना लेते हैं? फिर भी एक अंदाज़ा, लमसम। यहाँ जैसे रांची में हो गया तो 20-30 हज़ार रुपये। 20-30 हज़ार रुपये। जी। अगर नितेश कश्यप दिल्ली जाते हैं प्रोग्राम करने, छत्तीसगढ़ जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं, तो इन सभी जगहों पर अगर नितेश जाते हैं तो कितना चार्ज करेंगे? 120। 120 सिर्फ नितेश का, या फिर जो साथ में क्रू मेंबर जाएंगे उनका? नहीं ओनली 1। सब इंक्लूडेड? नहीं हमारा सिर्फ 120 नितेश का। जी। तो देखिए, झारखंड के कलाकार भी अब जो है 120, समझिए 1,20,000 रुपए तक जो है, समझिए कि नितेश कश्यप को पेमेंट मिलता है अगर ये झारखंड से बाहर जाके प्रोग्राम करते हैं। अब ऐसे में जब नितेश कश्यप ने ये मुहिम छेड़ दी है कि हम जो है झारखंड के जो लोक संगीत है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ये आपने ठाना है, लेकिन क्या नितेश कश्यप अकेले लेके आगे बढ़ पाएंगे? जो मुहिम आपने छेड़ी है उसमें कितने लोग, इंडस्ट्री से कितने लोगों का सपोर्ट मिलता है आपको? दादा इंडस्ट्री के प्रॉपर सभी लोग इसके सपोर्ट में हैं, हम सभी चाह रहे हैं। जिनका नाम लेना चाहें, जो लोग अभी हाल के दिनों में एक्टिव हों, हाल ही के दिनों सभी में योजनाओं को लेकर ले लीजिए ना कि जितने महान कलाकार हैं, जो जितने गुरुजन लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में 20-30 साल दे दिया, हमारा तो लगभग हो रहा है, अगर देखेंगे तो 15 से जोड़ेंगे तो अभी बहुत कम, हम 7-8 साल 8 साल हो रहा है हमारा। लेकिन जो 30-35 साल से हैं उन लोगों को हम अभी देख रहे हैं, जो अभी वो लोग समझ पा रहे हैं कि हमें ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी। जब अभी हम लोग इधर
जितने उधर थोड़ा एक्टिव हुए हैं लोगों को ऐसा लगा कि नहीं होना चाहिए। तो अभी पूरे कलाकार मंडली जोर शोर में है कि कम से कम गवर्नमेंट हम लोग को पहचाने, गवर्नमेंट हम लोग को पहचाने। ऐसी स्थिति है दादा कि हम एक कल परसों वो धीरू बाबू हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद लोहरदगा जी के मंत्री जी, उनके यहाँ प्रोग्राम था। वो स्पेशल हमको फ़ोन करके बोले कि नितेश बाबू आप तो रहना ही है, हम नहीं जानेंगे। अब कोई रहे नहीं रहे, आपको रहना है, क्योंकि पूरा जितने हमारे क्रू मेंबर हैं, बॉडीगार्ड से लेके विधायक के पर्सनल बॉडीगार्ड सब आप ही का नाम लेते तो हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकार के मंत्री आपको बुलाते हैं प्रोग्राम करने के लिए और सरकार सोई हुई रहती है, तो क्या पीछे के दरवाजे से कार्यक्रम करवाते, आगे के दरवाजे से कलाकारों के लिए कुछ करते नहीं है? नहीं लगता आपको कि उनको बिल्कुल करना लगता चाहिए, है भैया, पहल करना चाहिए? बिल्कुल लगता है भैया। हाँ? वही बता रहे कि वो प्रोग्राम गए तो लोहरदगा में था, तो चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर में बैरिकेड लगा हुआ था, पुलिस लोग को लगा दिए थे, ऐसा ही लोग को, अच्छा पोस्ट के पुलिस लोग थे, तो हमको वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था। घुसने नहीं दिया जाए? नहीं बिल्कुल नहीं। इतने बड़े कलाकार को हाँ, बढ़िया कहाँ से हुए भाई? कैसे नहीं बढ़िया कोई है? पहचान नहीं 10 मिलियन लोग देख रहे हैं, 2 मिलियन लोग देख रहे हैं, 5 मिलियन लोग देख रहे हैं, वही बैक चीज- टू बैक हिट जा रहा वही है, चीज तो लोग जो- पहचान नहीं रहे हैं। अब वही चीज़ तो एक जनरल कैटेगरी को आदमी को जानवाना है सर, जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। कैसे अच्छा नीतीश को कैसे लगता है, कैसे इंटरेस्टेड लोग होंगे? मतलब आपका क्या गोल है, क्या आइडिया है आपका कि मतलब नागपुरी के लिए आगे बढ़ाने के लिए? मतलब गवर्नमेंट ही जो कर सकता है। अभी हमारे एक फिल्म एक गाना आई थी, कौन कलर की साड़ी पहनी हो, और थार वाला, हमारे दर्शकों को भी तो थार यार ये कौन कलर की साड़ी, ये 2 गाना से ना अभी जो नागपुरी नहीं सुनते थे वो लोग नागपुरी सुनने लगे। तो हम चाह रहे हैं कि सुने, वैसा तड़का आप आगे और देखने को और मिलेगा बूस्टअप लगाए, हमारे गाना सुने, बूस्टअप लगाएं। उन लोगों का बूस्टअप से बहुत फर्क पड़ता है। हम बताएं कि वहाँ मंत्री जी हमको पर्सनल बुलाए हैं, तो बोला कि सॉरी नॉट अलाउड। हम बोले सर हमको पर्सनल फ़ोन किए हैं, मंत्री जी से बात हुआ है। नहीं सर सॉरी, इस तरह का बात बोल के बहुत कोई घुस जाता है। हम बोले हम नितेश कश्यप। कौन नितेश कश्यप? अब हम वहाँ पे क्या बोले सर, सोचिए। दुख नहीं लगता है कि झारखंड में ही हमारे ही भाईजन बोलते अरे हैं हम बोलने लगे बोले कि नितेश दादा कश्यप। हमारा नाम है, हम पर्सनल स्टेज पे हम ही रहेंगे। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा प्रोग्राम, सॉरी एकदम सॉरी, बिल्कुल नोट। अब वो बोलने लगे कि हम बोले ना नहीं तो नहीं, आप यहाँ से मोड़िए गाड़ी, इधर से एंट्री नहीं मिलेगा। ज़्यादा जिद करते तो हो सकता था हाथापाई भी हो जाती। हो सकता है मार देता एक थप्पड़। क्या करते हैं हम, हमारा पहचान ही नहीं है सर। यही चीज़ हम गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि हमारे को पहचान दिलाइए। हम कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो हमें लोग पहचान नहीं रहे। हमारे का आईडी प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें इतना पावर होना चाहिए कि अगर हम अपना आइडेंटिटी प्रूफ निकाले तो लोग रास्ता छोड़ दें, या फिर एसआई हो या बड़ा बाबू या जो भी हो, एक ऐसा मिलना चाहिए कलाकार को, एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ मिलना चाहिए जिससे लगे जो इंडस्ट्री में 10-15 साल 20 साल दे दिए उनको होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। 24 साल होने को है झारखंड को, और उसी मुद्दों पर उन्हीं बातों पर झारखंड बिहार का बंटवारा हुआ था कि यहाँ के लोगों का विकास होगा। तो यहाँ के लोगों का विकास तो कितना हुआ है लोग भी जान रहे हैं, दर्शक भी जान रहे हैं, लेकिन बात यहाँ ये रहती है कि कलाकार इतना मेहनत करते हैं और उनको जो है अब तक सरकार ने स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध नहीं कराया। नहीं बिल्कुल, यही 2-3 चीज़ है जो कि हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य बीमा, पेंशन लागू, फिल्म नीति लागू, और ये आइडेंटिटी प्रूफ। और अभी सिनेमा घर का प्रॉब्लम जो चल रहा है रांची में ना, हम कुछ लोग फिल्म देखते हैं और सोचते हैं कि फिल्म हिट हो गई है, 2 सप्ताह चलता है, लगता है कि अरे रोज़ तो फुल हो रहा है। वो भी हम लोग फ़ोन करके बुलाते हैं लोगों को कि दादा आइए ना, तो लोग बुलाने पर भी बोलते हैं कि टिकट दे भी नहीं, तो बोलते देबो। अपना टिकट दिखा लोग दिखा रहे, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आदमी या 4 आदमी का और जाके बताए अरे फिल्म हो बहुत अच्छा फिल्म लगले हो, उसका बताने पर हो सके 4 आदमी आएगा तो उसका टिकट खुद से वो काट सके। तो ये स्थिति है, मतलब यहीं के लोग देखना नहीं चाहते फिल्मों को। तो यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि हमारा जो नागपुरी बेल्ट है, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, इस जगह में पर्सनल एक सिनेमा घर हो तो हमारी फिल्म उधर लगेंगी, ऑटोमेटिक हमारे दर्शक आएंगे और हमारे नागपुरी बेल्ट जो है बूस्टअप करेगी। लोग मांगेंगे महीना 2 महीना में कि फिल्म लाओ भाई, हमारा फिल्म होना चाहिए, हमारा फिल्म, हम नागपुरी देखेंगे, तो ऑटोमेटिक नागपुरी बूस्टअप करेगा। रांची में लगाते हैं, 4-5 आदमी को बुला के दिखाते हैं, सोचते हैं हिट हो गया। हम गलत फहमी में जी रहे हैं। यही चीज़ के लिए हम मारे जा रहे दादा कि हमारा सिनेमाघर प्रॉपर वे में हर जिला में होना चाहिए, 30 जिला में होना चाहिए, 30 जिला में जो नागपुरी बेल्ट है होना चाहिए। तब लगता है कि कुछ हो सकता है। जी, बूस्टअप मिलेगा, एकदम मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा
जो क्रेज आएगा ना वो आउटपुट से आएगा, रांची राजधानी के अगल बगल जिला से ही आएगा। नितेश जी, एक सवाल हमेशा उठता रहता है कि कलाकारों का जो घर परिवार है वो बीच में बहुत जल्द टूट भी जाता है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं जो कि कार्य करते हैं और कार्य के दौरान हजारों लाखों की संख्या में जो है प्रशंसक होते हैं, है ना। वैसा कभी आपको लगता है कि मतलब कलाकारों का जीवन इतना जल्दी मतलब सीमित क्यों हो जाता है कि उनके घर परिवार में कलेश पैदा हो जाते हैं? परिवार को लेके चल पाना और इंडस्ट्रीज को लेके चल पाना कितना चैलेंज लगता है आपको? हमारे ख्याल से घरवैया सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि नागपुर इंडस्ट्री अगर जे इंडस्ट्री से रहे अपन जियत खात ही, अपन परिवार चलत है, घर परिवार पोसात है, उस चीज़ के सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमरे के एक कलाकार मजबूर है, मान लो कोई लड़के संगे कोई शूट करत है, मान लो फिल्म स्क्रिप्ट है क्योंकि किस करना है तो करना है, का करबे बोले करके पड़ी, किस करे पड़ी और जानी खिसाई तो लड़ाई झगड़ा होए लगा रहे। लेकिन इसमें कभी नितेश कच्छप के साथ झगड़ा हुआ है, ऐसा कभी नहीं आया हो आपका कोई मोर वीडियो? मैडम बहुत कोऑपरेटिव है और एक्चुअल वो जाने ला जिसन हमें देखे बचपन से कि पहले का रही हमें रखन का आई, तो वो समझे ला कि ये जो स्टार्डम मिले सिंगिंग जर्नी या फिर नागपुर इंडस्ट्री से मिले, तो वो जाने लगी ये सब जेन्युइन चीज़ है, शूटिंग अलग चीज़ होती है, रियल अलग चीज़ होती है। वो जानती है कि किस भी होते होंगे तो वो नॉर्मली एक नॉर्मल भरभली होती है, तो वो किस पे उसके बाद उनके कोई नाता थोड़ी है भाई साहब। अब स्क्रिप्ट में है, एक फिल्म में जान डालने के लिए आपको इस तरह के इंटीमेट सीन करने पड़ते हैं, तो करनी पड़ेगी ना भाई, वो दिखावा होता है ना, वो दिखावा होता है। हाँ, वो समझना पड़ेगा, हर किसी के फैमिली को समझना होगा कि वो आप बाहों में ले लिए, थोड़ा घुमा लिए, थोड़ा किस कर लिया, थोड़ा किस कर लिए, तो वो दिखावा है, दिखावा है। करना होगा। लेकिन बहुत परिवार नहीं टूटनी चाहिए, परिवार नहीं टूटनी चाहिए, परिवार नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि परिवार सबसे बड़ी चीज़ आपको आपकी पत्नी सबसे बड़ी चीज़ होती है। पत्नी या आपकी वाइफ है, उनको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ये सब डस्ट में वो नॉर्मल चीज़ें हैं। बहुत बार ये चीज़ होता है कि पति समझदार है ना, वो समझ रहा है कि मैं अपना जीविका चलाने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन पत्नी बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े कलाकार रहे हैं, बॉलीवुड में भी रहे हैं और बॉलीवुड में भी रहे हैं, भोजपुरी में भी। खुदा पवन सिंह की बात कर लें, उनका घर परिवार कई एक बार बसा और कई एक बार टूट गया। हाँ हाँ। लेकिन खेसारी लाल को उठा के देखते हैं तो जिस बॉन्डिंग की बात नितेश कच्छप ने की वो दिखता है वहाँ पर। हाँ, जिसे वो तो कैसे इसको आप सातिर है, खेसारी भैया बहुत सातिर है, सातिर आदमी, और उनका बहुत अच्छा है, उनका टैक्टिस बहुत अच्छा है, वो मैनेज करने आता है उनको। जो कि पवन सिंह बोलेंगे वो महफिल को मैनेज करने उनको नहीं आता, वो जिसको बोलना वो बोल देते हैं, लेकिन खेसारी जी को मैनेज करने आता है कि अभी बोल के क्या निकलना है। वो साफ सुथरा उनका बोलना है कि भाई हम किसी रोमांस करते किसी लड़की से तो उसमें अपने पत्नी को देखते हैं और करते हैं, तो उनकी पत्नी भी खुश। ये कलाकार तो घर में भी कलाकारी करनी पड़ती है, बाहर तो करते ही लोग। इसी तरह की है, हम भी अपनी बीवी को वही बोलना चाहेंगे कि भाई अगर किसी से रोमांस कर रहे तो हम उसमें तुमको देखते हैं पगली, इसीलिए अच्छा हो पाता है बस। अच्छा, नितेश कच्छप की कितनी गर्लफ्रेंड रही है? गर्लफ्रेंड बहुत थी, छूट गई या अभी भी है? नहीं, अब तो भाई एक स्टील हो गया ना, अब एक स्टील हो गए, अब तो स्टील हो गया। अब देखा जाए तो अब एक में ही पूरा जीवन। लेकिन चाहने वाले तो आपके बहुत हैं, चाहने वाले अभी भी बहुत सी लड़कियां आपकी दीवानी हैं, आपके गाने बजते हैं तो मगन होकर नाचती हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, हम बात करेंगे, फैन फॉलोइंग बात करेंगे, फ़ोटो देंगे, मीठा तरीका से बात भी करेंगे, हो सकता है हमें भी नंबर दे दे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे हम, नहीं बढ़, क्योंकि अब तो एक पूरा जीवन संगनी है, उन्हीं को हम अपना जीवन दे चुके हैं। हमारा जो भी इमोशंस है, प्यार है, मोहब्बत है, अब हमारी मैडम के लिए है। वही है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, कोई अगर ऐसा मिलता है कि जो बोलते हैं कि नहीं हम आपको लाइक करते, प्यार करते हैं, तो एक अच्छा विचारधारा के साथ उनको एक अच्छा एडवाइस दे सकते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग दिल तोड़ने भी तो नहीं आता ना, हमारा तो वही लाइफ है ना भाई, वही लाइफ है। किसी को एकदम से ही नहीं बोल पाएंगे कि चलो यार कुछ भी फ़ोन करके कुछ भी बोल रही या कुछ भी तुम कर रही, तो वो हम नहीं कर पाएंगे ना। हमारा लाइफ ऐसा नहीं है किसी को बोल दे। हम तो बहुत बार किसी को कुछ बोलते हैं, बाद में सोचते हैं कि साला कुछ बोले नहीं ना यार, उसको बुरा नहीं ना लगा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बड़ी सोचते हैं। सोशल मीडिया पे नितेश कच्छप के कितने फॉलोवर हो गए? सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में 4.5 लाख है और फेसबुक में 2 लाख। तो कुछ वहाँ से आता है नितेश कच्छप को कमाई? आता है,
आता है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बड़ा आ जाता है। जीने खाने के लिए आ जाता है। तो ये भी ज़रूरी है सभी कलाकारों के लिए, क्योंकि जरूरी तो Facebook है पैसा सर, दे रहा है। जरूरी तो हम इतने बोले चाहो कि सोशल मीडिया सिर्फ सबसे बड़ा सोशल मीडिया का कोई संगी है, मित्र है, तो कलाकार है, कलाकार या फिर कोई भी कला, आप भी है। मीडिया, सोशल मीडिया के जो एंकर महोदय हैं या फिर जो भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सबसे पहला मित्र सोशल मीडिया, सबसे पहला मित्र। ये चीज़ कलाकार पता नहीं, बहुत कोई अभी तक भी जिनको हम जानते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं। लेकिन कि भाई किसी के लेकिन सोशल मीडिया पे कई एक पुराने जो बॉलीवुड जो आपके नागपुरी से जगत से हैं, दिनेश देवा, ये लोग भी अब फेसबुक पर जो है आपको देख करके अब वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। तो वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कश्यप के नक्शे कदम पर हम भी चले। नहीं सर, नक्शे कदम में तो हम उनके चल के आए हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं। दिनेश देवा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। नहीं, स्टार है भाई, स्टार एकदम स्टार है, इसमें कोई डाउट नहीं। भले गाने मिलियंस में नहीं जाते। शेर जरूर बूढ़ा है, लेकिन शेर है, शेर है। हाँ, उसका कोई दूसरा तोड़ अर्थ नहीं नहीं है। निकाल सकते हैं। नहीं, शेर है। एक गाना हम लोग अभी जो है हाल में अभी आपके 2 गाने ट्रेंडिंग में हैं, और दोनों ही गाने थोड़ा थोड़ा जो है हमारे दर्शकों को भी हम चाहेंगे कि आप हाँ, थोड़ा सा सुना कर फॉर्म में आना होगा, एकदम फॉर्म में आइए, थोड़ा थोड़ा सा चश्मा वश्मा लगाइए, दीजिए फॉर्म में आते थोड़ा। हैं, क्योंकि ये कलाकार का ये जो चश्मा होता है, बिल्कुल बिल्कुल वो अंदर से थोड़ा सा पावर देता है। बिल्कुल। तो इसको लगाते हैं और थोड़ा सा अलग प्रोग्राम की ओर चलते हैं। ओके। हे रानी, हे रानी, हे रानी, हे रानी, बात हमर मान है, किस तो है हमर जान। साड़ी चूड़ी पायल है के छोटा मोटा चीज, सोना के गहना देबू दे दे एगो किस। मोरगाना के रिलीज रानी हवे दे, तो के थार में घुमा बोगाना हिट हवे दे, तो के थार में घुमा बोगाना हिट हवे दे। बाबा क्या बात है, धन्यवाद। एक और गाना था आपका, उसको भी अगर थोड़ा आप गुनगुना देते हैं। हाँ, एकदम सुना दे रहे। एक गाना हम बनाए थे अभी फिलहाल, कोटा में मिलेला मौके 20 किलो चावल। ये आपने अच्छा काम किया कि कोटा के ऊपर में आपने गाना बनाया है। हम चाहेंगे वही गाना आप एक बार हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुनाएं। क्योंकि रिसेंटली हमारा जब मैया सम्मान योजना निकला था, तो मेरे को बहुत कोई कमेंट करने लगे कि दादा एक मैया सम्मान योजना में गाना बनाइए ना। लेकिन हम बहुत सोचे फिर लगा कि प्रोटोकॉल के अपोजिट हो सकता है। अगर हो सके सरकारी के तहत है, सरकार के तहत है, तो हो सकता है छेड़छाड़ गवर्नमेंट के ये में हमको छेड़छाड़ का आरोप लग सकता है। तो हम क्या सोचे कि नहीं, मैया सम्मान योजना में तो नहीं बन सके लगाना, लेकिन मैं दूसरा तरीका से दिमाग लगा लो कि कोटा में मिलेला मुझे 20 किलो चावल। तो मैं ये जताई चाहत रहा कि एक लड़की है जो मोर से शादी नहीं करे खोजत है कि तोर जगन का है, कोनो ना खे, ना तो जगह गाड़ी है, ना बंगला है, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, का है। तो मैं वही कह के चाहत हूँ कि पगली मोके गवर्नमेंट बटले 20 किलो चावल मिलेला, काफ़ी है जिए ले। प्यार तो दिल से करो, तो घेर लिया आपने। प्यार तो मोहब्बत दिल से है, प्यार से बढ़कर कोनो ना के। खाए के लिए है तो खाए के लिए तो 20 किलो चावल मोके मिलबे करते कोटा से, तो इसके ऊपर हमने गाना तो एक बार गुनगुना दीजिए, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। वो हमारी चिंता जी है, उनके साथ हैं। तो चिंता जी को मैंने कहा कि आप ऐसे बोलो, तो उनका पहले बोलना था, रिश्ता मोरा थे रही दिल्ली बंगाल से, कैसे करबू शादी करिया कंगाल से, कर दो मुझे माफ तुम। वो बोलती है। हाँ, फिर हम बोलते हैं, हर काले ईसन मन में तोर आवेला विचार, कोटा से मिलेला मोके 20 किलो चाउर, होवी आयुष्मान में तोर फ्री में इलाज, इंदिरा आवास वाला पक्का है मोर घर। इससे ज़्यादा और कहाँ चाहिए तुमको? वाह 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 वाह। अब लगता है कि झारखंडी लोग गीत संगीत जो है, लगता ये है गाना जो है ना दादा, ये जमीनी से जुड़ा हुआ है। लोग इसीलिए इतना प्यार करते हैं कि ये लोगों को क्या लगता है ना कि ये भाई ये आदमी हम ही लोग के बीच से है, और है भी, लेकिन वो आप प्रूव कैसे करिएगा? बाकी कलाकार लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रूव करना है कि हम कहीं आपसे अलग नहीं हैं,
तो इसी चलते हम थोड़ा परेशान रहते हैं। लोगों को लगता है अरे अपना है जो गेंज देता है, पकड़ देता है, कुछ हो बोल देता है। ठीक है भाई, आपको नहीं लगता कि घर से बाहर आप जब निकलते होंगे, जैसे आपके दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त यार होंगे, स्ट्रगलिंग दौर कर रहे होंगे, गए क्या नितेश क्या हालचाल है ऐसे करके कभी मतलब अरे गाली दे देते हैं हम लोग, पकड़ लिए और कभी वो आप लोग गाली दे देता है। गाली भी देते जो दोस्त है ना बचपन का, जिसमें बढ़े उड़े, वो लोग गाली से बात करता है हमसे, और वही अच्छा लगता है। बोलते हैं बे तुम लोग स्टार स्टार बोला ना, बात नहीं करना मेरे सामने। तो गाली देता था ना, वही ठीक लगता है। और बोलबो करता है इज्जत उज्जत नहीं मिलेगा हम लोग से, मारेंगे तुमको, ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है। बोलते हैं हमको। हम बोलते हैं यही ठीक लगता है, मारो जो करना करो, लेकिन यही वो चेंज नहीं होना कि कहीं गए अरे साला ये नितेश कच्छा पे कैसे बार मारें खींच के, वही वाला होना चाहिए। पहले जो थे ना हम लोग रे बे वल, वही होना चाहिए, वही वाला इज्जत चाहिए हमको। वो गाली दे रहे वही वाला इज्जत चाहिए हमको वही अच्छा लगता है। तो वही प्यार कहीं ना कहीं जो है लोगों के जहन में बना रहता है। और हाँ, और कंफर्टेबल होना चाहिए कि जैसे हम लोग दोस्ती यारी में बैठे हुए हैं, तो कहीं किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए कि अबे अभी कुछ बोलेंगे बुरा ना लग जाए। नहीं, अबे जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो, जितना गाली देना है दे दो, वही अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी वो टाइम हम लोग पुराना दिन को याद करके बैठते हैं कि स्कूल जाते थे, एक छोटा सा ये था, नाला था, नाला में हम लोग कपड़ा लत्ता ऊपर करके पार होते थे। कभी हम लोग का जूता बह गया, कभी किसी का कॉपी बह गया, तो वो सब दिन याद करते हैं, बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा मतलब आपको भी अच्छा लगता होगा। आप जब पुराना दिन याद करिएगा ना, कि आपके पुराने दोस्त मिल जाएंगे ना, तो आप उस चीज़ को याद करिएगा ना, तो वो अलग मज़ा है, अलग मजा। आप जान रहे हो उस चीज़ को। एक गाना जो अभी बहुत पॉपुलर हुआ था आपका, कौन कलर की साड़ी पहनी हो बताओ ना। तो ये गाना कैसे मतलब आपने लिखा और कंपोज किया, डायरेक्टिंग किया, सब कुछ किया आपने, कैसे किया? दादा वो गाना आप भी पता होगा अगर सोशल मीडिया से होंगे तो, एक लड़की का वायरल होता था बहुत वीडियो कि कौन कलर का पहनी हो, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते थे। तो वही की उपस्थिति। तो वो इतना वायरल हो गया था कि आदमी परेशान हो गया था। अच्छा, वीडियो खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, सिर्फ वही लड़की कौन कलर का पहनी हो, कौन कलर का तो भाई हम किचकिच आ गए एकदम। हम बोले चला माथा दर्द है रे भाई, क्या करे, इसका इलाज कैसे करे। तो हम सोचे ना कि इसमें एक सुंदर गाना बना देते। तो नितेश कश्यप ने अभद्रता नहीं, गाना अच्छा बना सकते, गाना की गरिमा को बनाए रखा, गाना को गरिमा खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ बनाना है कि गाना खराब ना लगे। वर्ड भले खराब था लेकिन गाना खराब नहीं होना चाहिए। तो हम सोचे वो जो हम लोग का जो ये पॉइंट था, जो वायरल पॉइंट था, उनको हम अच्छा में तब्दील किए। खराब चीज़ों को लोगों को भूलने के लिए मजबूर किए अच्छे चीज़ों में। वो कौन कलर के पहनी हो, वो ख़राब चीज़ों को भूल के लोग कौन कलर की साड़ी पहनने में आ गए। तो अच्छा हुआ एक चीज़ कि वो अश्लीलता जो परोसी गई थी वो कहीं ना कहीं छिप गई और हमारे गाना वायरल हो गए, तो लोग इधर फंस गए। तो एक चीज़ अच्छा हुआ, तो वहाँ से गाना बनाया। नितेश कश्यप के लिए वही कौन कलर की पहनी हो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, गाना वायरल हो गया। हाँ, मतलब अच्छा है कि मतलब चला गया। हम तो उम्मीद नहीं किए थे, लेकिन वायरल व्यू गया पूरा। टोटल कितनी कमाई हुई होगी उससे, थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर शेयर करना चाहें। वो गाना 5 करोड़ आसपास देखे थे। 5 करोड़ बनाने में कितना लगा था, मतलब शूट वूट करके, मतलब फिर भी एक गाने में ज़्यादा नहीं लगा था। ऑडियो खर्चा में हमको लगता है 10-12 हज़ार, और वीडियो शूट में हमको लगता है 30,000। 30,000 बस, लगभग 50,000 में गाना बन गया था। 40,000 अप्रोक्सीमेट। वीडियोस भी आपने शूट किए होंगे। जी, एडिटिंग फेडिटिंग जोड़ के। जी। कितनी कमाई हुई होगी? एक थोड़ा सा ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप बता सकते हैं। वो एक्चुअल में हमने तो गा के वो यूट्यूब को डिलीवर कर दिया। वो यूट्यूब हमारा नहीं था, आपने किसी और के बैनर तले गए। हाँ, मतलब हमने गाना वाना सारा कंप्लीट करके वो यूट्यूबर को हमने दे दिया। और वो मेरे को फ़ोन किए थे बीच में कि दादा एक सिर्फ ओनली वीडियो, वो पहला यूट्यूब चैनल खोले थे, पहला गाना शुरू किए थे। आज उनके 2.25 लाख सब्सक्राइबर है 5 महीना में, या हमको लगता है 2 लाख हो गया होगा। 2 लाख 5 करोड़ व्यूज़ और सिल्वर बटन भी आ गया उन लोगों का। तो वो बोले थे कि दादा आप, मतलब मेरे को बोले थे कि आप नहीं रहिएगा ना तो हम सिल्वर बटन को ओपन भी नहीं करेंगे, इनका सेलिब्रेशन भी नहीं करेंगे। तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोग हमको बोले थे कि आप ही कीजिएगा जो कीजिए, क्योंकि हम कभी उम्मीद नहीं किए थे कि सिर्फ एक गाना से लोगों को 1 लाख सब्सक्राइबर करने में हमको लगता है 4 साल लग जाते हैं। 4 साल लग जाते हैं, लेकिन एक गाना से 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 2 लाख सर। नितेश कश्यप के यूट्यूब पर चैनल है, यूट्यूब चैनल था लेकिन
अभी सितंबर के मंथ में किसी के गलती से वो चैनल उड़ गया, गायब हो गया और अभी बहुत उनके चलते परेशान हुए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे हैं। हम सोचे कि फिर एक चैनल ओपन करेंगे, क्योंकि हम चैनल ऑपरेट नहीं करते थे, एक भाई थे उनको ऑपरेट करने के लिए दिए, तो वो किसी कारण बस 4-5 चैनल उड़ा था, तो उसमें हमारा भी चैनल उड़ गया। और अभी हमारे नागपुर इंडस्ट्री में ये चीज़ थोड़ा ख़राब है कि कोई गाना चल रहा है या किसी का सब्सक्राइबर है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग एक फेक ये मार दे रहे हैं, स्ट्राइक मार दे रहे हैं, फेक कहाँ कहाँ से मार दे रहे हैं, जिसका गाना चल रहा है उसको मार दे रहे हैं और चैनल उड़ा दे रहे हैं। बीच में ये चल रहा था, अभी पता नहीं क्या है, लेकिन बीच में बहुत कोई का चैनल लोग उड़ा चुके हैं। पवन जी का चैनल भी उड़ गया, पवन रॉय, उनका गाना गुरु जी का भी चैनल। तो लोग अब डर गए हैं, तो सब CMS में करके रखा है कि भाई थोड़ा कम पैसा है लेकिन सेफ रहे चैनल, ऐसा स्थिति था। ऐसी स्थिति आ गई। तो चलिए, आज हमने जो बातें की है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बात आज हम लोगों ने की है नितेश जी, ये झारखंड के लोग सुनेंगे और कहीं ना कहीं हमारे जो कलाकार हैं झारखंड के उनको प्रोत्साहित करेंगे और कहीं ना कहीं मंच प्रदान करेंगे। और जो फिल्में लग रही हैं उन फिल्मों को देखने के लिए हॉल तक ज़रूर पहुँचेंगे। हाँ, क्योंकि एक आध दो फिल्में हाल में जो आने वाली उनके नाम आप बता सकते हैं। हाल में एक फिल्म, अभी तो एक हमारा जो नायका आया था वो हमको लगता है अब आसाम की तरफ चल रहा है, अभी यहाँ से तो उतार दिया गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द वो फिल्म फिर से हम लगाएं पूरे एकदम जोरों बजट के साथ वो। और एक शेयरिंग फिल्म जो अभी एडिट प्रोसेस में है वो आने वाली, हमारे ख्याल से वो अक्टूबर के मंथ में आएगी। और एक फिल्म है हमारी, उनको हम बताना भूल गए, वो फिल्म है सहरिया, जो कि जंगल वॉरियर से है रिलेटेड। मतलब एक फिल्म कैसे बता दे कि गांव का एक ऐसा वॉर है, मतलब ऐसा एक आदमी है जो पूरा गांव वालों को बचाने का मतलब एक प्रण लेकर रखा है कि गांव वालों को एक आदमी को खरोच तक नहीं आने देंगे। मतलब जो बोलते हैं ना सेंद्रा, कि जब गांव की जब बातें आती है कि जब गांव में अगर कुछ उत्पाद मचाने की बातें आती है, तो गांव के जब लोग उबर में आ गए तो फिर और एक ही ऑप्शन होता है, सेंद्रा कर देना। तो उस लेवल पे एक फिल्म बहुत अच्छी बनी है, जो RR फिल्म जो थी उसके उस लेवल की फिल्म बनाने के प्रयास में थे, जो फिल्म का नाम है सहरिया। डायरेक्टर कौन होंगे? डायरेक्टर अनमोल खलखो जी हैं। और बहुत जल्द हम चाहेंगे कि वो फिल्म भी तैयार हो रहा है। अक्टूबर के मंथ में अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह का प्लान है कि अक्टूबर मंथ में आएगी। और शेयरिंग भी इसी तरह के कुछ प्लान में है, अक्टूबर-नवंबर आसपास वो फिल्म आएगी। बिल्कुल फिल्म आएगी और आप सभी ज़रूर से ज़रूर जो है नितेश कच्छप जी की फिल्मों को देखिए। और जिस तरह का प्यार आप सभी ने नितेश कच्छप जी के लिए बना कर रखा है, आगे भी बना के रखिए। और यही जो प्यार और आशीर्वाद है झारखंडी लोक संगीत को कहीं ना कहीं एक आगे मुहिम पर लेके जाएगा और कहीं ना कहीं जो है विकास के गाथा से कहीं ना कहीं यहाँ के कलाकारों को जोड़ेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नितेश जी, जोहार। चलो, मैं सब हमारे नागपुरी दर्शक चहितागण मन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ ना। आगे वाला समय में ग्लोबल मीडिया अपडेट से रोरे मन के इस जो पोस्ट कार्ड है वो देखे के लगे मिली। एक निर्धारित अपन ऑफिशियल अकाउंट से हम इके शेयर करब कि इस डेट में ये वाला आयोग वाला है। अपने मन इस पोस्ट कार्ड के देख के बहुत सारा प्यार दो और ग्लोबल मीडिया अपडेट के बहुत सारा सब्सक्राइब कर देबा, प्यार दे देबा। और नागपुरी से तमाम जितना रिलेटेड है न्यूज़ हो सके दादा आवे वाला समय में बतावे, तो जरूर अपडेट रखा। ये न्यूज़ से रौरमन का हर चीज़ मिली, देखे के लागिन मिली। सब के जमा करती जोहार।